आज मैं आपके साथ पैम्पर पर इस तरह से मिर्चें रखने का ऐसा खुफिया राज शेयर करूंगी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ वीडियो के अंदर और भी बहुत सी न्यू टिप्स और आइडियाज शेयर किए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। मौसम में अक्सर ये मसला आम होता है कि जब भी हम बिस्किट लेकर आते हैं तो उनके अंदर नमी आ जाती है, और ये नमी खत्म करने के लिए आपने क्या करना है कि इन बिस्किट को आपने तवा गर्म करके उसके ऊपर रख देना है। इस तरह रखने के बाद आपके बिस्किट पहले की तरह खस्ता हो जाएंगे और मजेदार हो जाएंगे। अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप भी मेरी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अक्सर क्या होता है कि जब भी लोग सफर वगैरह करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस टेप के इस्तेमाल से ये मसला हल किया जा सकता है। वो किस तरह से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली आपने कोई सी भी टेप ले लेनी है। जो भी टेप आपके पास पड़ी हो आपने लेनी है, और जब भी आपने सफर करना है तो इस तरह से कलाई के ऊपर आपने टेप को इस तरह से लगा लेना है। जब आप टेप को इस तरह से लगाएंगे तो आपको ना तो वॉमिटिंग होगी ना ही आपकी तबीयत खराब होगी। पानी से आप सारा सफर आराम से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। मैंने एक शॉपर लिया है और शॉपर के अंदर मैंने सादा जो पानी होता है ना उसे मैंने अच्छी तरह से भर लिया है। और ये देखें, इसके बाद आपने इस शॉपर को पकड़कर ऊपर से अच्छे तरीके से गिरा लगा लेनी है ताकि आपका पानी जो है ना अंदर से गिर ना जाए। कल बारिशों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अक्सर क्या होता है कि हमारे जो बेसन वगैरह होते हैं या फिर हमारा जो किचन का सिंक होता है ना, तो उसके ये जो सुराख होते हैं ना, इनके अंदर कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं रात के टाइम। तो आपने पानी को भरकर इस तरह से अपने किचन या फिर आपका जो बेसन है उसके सुराख के ऊपर रख देना है। जो कीड़े वगैरह या काकरोच हैं वो खत्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अभी हम नलकियों को इस तरह से रखते हैं तो वो सारी आपस में उलझ जाती हैं, और फिर जब हमने निकालनी होती है ना तो एक नलकी भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और धागे आपस में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने एक कटर लेना है या फिर आप तेज कोई सी भी छुरी भी ले सकते हैं। अपने छुरी या कटर की मदद से ये वाला जो ऊपर वाला इसका हिस्सा होता है ना, यहाँ से आपने रील को इस तरह से काट लेना है। काटने के बाद आपने इस धागे को थोड़ा सा उतारना है और उतार कर आपने इस हिस्से से अच्छी तरह से गुजार देना है, और फिर नीचे वाले हिस्से से भी आपने इसे गुजार देना है। यही वाला प्रोसीजर आपने सारी नलकियों के साथ, जितनी भी आपके पास नलकियां ना उनके साथ यही आपने करना है। कुछ लोगों के पास नलकियां होती हैं वो सिलाई ज्यादा नहीं करते, तो नलकियां जो है ना वो पड़ी पड़ी आपस में उलझ जाती है और उनके धागे जो है ना वो खराब हो जाते हैं। से लपेटने के बाद आपने कोई सा भी बॉक्स लेना है और बॉक्स के अंदर आपने नलकियों को रखना है। इसका फायदा क्या होगा कि एक तो नलकियां जो है ना वो जगह कम घेरती हैं और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज लगती हैं, और अच्छे तरीके से हमें दोबारा जो है ना वो मिल भी जाती हैं और धागा आपका जाया भी नहीं होता। आपने डब्बे की हालत देखी थी और आप देखिए कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है और अच्छी लग रही है। गर्मियों का मौसम है और मिर्चें बहुत ज्यादा आ रही हैं, और नमी होने की वजह से अक्सर ये वाली जो मिर्चें होती है ना ये हमारी बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो इनको सेव करने के लिए आपने सिंपली जो है ना क्या करना है, सबसे पहले आपने इन्हें अच्छी तरह से धो लेना है। बाद आपने इनको सुखा लेना है, और सुखाने के बाद इनकी जो पीछे वाली डंडी होती है ना आपने इसे उतार लेना है। तो इस तरह उतारने के बाद आपकी मिर्चें जो है ना वो ज्यादा देर तक चलती हैं। यहाँ पे मैंने एक पैम्पर पैम्पर का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही पैम्पर चाहिए। एक साइड से ना आपने इस तरह से इसे काट कर थोड़ा सा जो है ना वो उतार लेना है। इस तरह से इसे काटना है और काटने के बाद आपने यहाँ से उतारना है। इसका हमें बस ये वाला पीस चाहिए, और इसे उतार कर मैंने जो है ना इसे दो हिस्सों में इस तरह से काट लिया है। आपने भी इसी तरह से दरमियान में से इसे काट कर जो है ना इसके दो हिस्से कर लेने हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है कि आपने लेना है एक डिस्पोजेबल बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपने नीचे जो है ना वो टिश्यू पेपर रखने हैं, और उसके ऊपर आपने जो मिर्चें साफ की थी ना वो सारी एक साइड पे करके रख देनी है। पे मैंने मिर्चों को इस तरह से रख दिया है, और दूसरी साइड पे जो मैंने पैम्पर के दो हिस्से काटे थे उन्हें इस तरह से रख दिया है। इनका फायदा क्या होगा कि जितनी भी मिर्चों के अंदर नमी होगी ये पैम्पर उसे जज़ब कर लेगा। पैम्पर के अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत कागज से ज्यादा होती है, तो इस तरह से आपकी मिर्चें ना तो खराब होंगी ना गले सड़ेंगी और ज्यादा देर तक चलेंगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। फ्रिज में से भी खानों की बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो आपने ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले आपने कोई सा भी फेस वॉश वाला साबुन लेना है, उसे आपने इस तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। छोटा ग्रेट करने के बाद कटोरी में आपने इसे डालना है, और डालने के बाद इसमें आपने एक चम्मच भर कर जो नमक सोडा मिलता है उसका आपने इस तरह से डाल लेना है। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
दोनों चीजों को डालने के बाद तीसरी चीज आपने लेमन के जो छिलके आप बेकार समझकर फेंक देते हैं उन्हें आपने लेना है और छोटा छोटा पीस बनाकर इसके अंदर डाल देना है। बाद आपने टिश्यू पेपर लेना है और एक रबड़ बैंड की मदद से टिश्यू पेपर को इस तरह से ऊपर फोल्ड करके आपने लगा देना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद आपने कोई सी भी बारीक चीज लेनी है, आप सुई भी ले सकते हैं, उसकी मदद से आपने छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। अब आप इस कटोरी को आपने अपनी फ्रिज के अंदर रख देना है, तो जितनी भी खानों की स्मेल होगी इससे खत्म हो जाएगी और आपकी फ्रिज में से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो जब भी किसी छोटे बर्तन के अंदर इस तरह से आटे को छाना जाता है तो सारा आटा जो है हमारे किचन के काउंटर पर गिर जाता है और ऊपर से सारा जो प्लेट होती है ना उसके ऊपर भी गिरता रहता है और जाया होता रहता है। इससे बचने के लिए आपने ये वाली टिप लाजमी ट्राई करनी है, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब भी आपने बेसन को छानना हो या फिर आटे को छानना हो तो आपने इस आटे या बेसन को एक गिलास में डाल लेना है और इसके ऊपर आपने एक छलनी रख देनी है। इस तरह रखने के बाद आपने गिलास को उल्टा कर लेना है और उल्टा करके आपने इस तरह से बेसन को या फिर आटे को छानते जाना है। इस तरह से जब भी आप आटे या बेसन को छानेंगे तो ना तो आपका आटा या बेसन जाया होगा और ना ही आपका काउंटर जो है वो खराब होगा। देखिए सारा मैंने आटा इस तरह से छान लिया है, इससे ना तो आटा जाया हो रहा है और ना ही काउंटर के ऊपर कोई भी आटा जो है ना वो गिर रहा है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम छानते हैं ना तो सारा आटा इर्द गिर्द जो है ना वो बिखरता रहता है और इससे बहुत ज्यादा हमारा नुकसान होता रहता है और एक दूसरी तरफ हमें जो है ना वो गुनाह भी मिल रहा होता है। अगर आपको ये वाली टिप छोटी सी भी पसंद आ रही है तो आपने वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर देना है और कमेंट में जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगर हमारे ये वाले जो ग्रेटर होते हैं ये काम करना छोड़ देते हैं और अगर हमने छुरियां तेज करानी हो तो वो तो तेज हो जाती हैं, लेकिन इस ग्रेटर को तेज करने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता। तो आपने सिंपली एक जो है वो कप लेना है और कप की मदद से इस तरह से आपने ग्रेटर के ऊपर फेरते जाना है। इससे आपका ग्रेटर जो है ना वो तेज हो जाएगा और पहले की तरह ही काम करने लग जाएगा। ये कैल्शियम की डिब्बी हमारे पास अक्सर आती रहती है और हम इस्तेमाल करते हैं और इसे बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। तो मानसून के मौसम में ये वाली डिब्बी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपने क्या करना है, माचिस की सारी तीलियां निकाल कर इस डिब्बी के अंदर डाल देनी है। इसके बाद माचिस का जो जलाने वाला हिस्सा होता है ना वो आपने कैंची की मदद से इस तरह से काट लेना है और दोनों हिस्सों को आपने इस तरह से काट कर अलहदा कर लेना है। काटने के बाद एक हिस्से को आपने ये जो कैल्शियम वाली डब्बी है ना इसके अंदर आपने डाल देना है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आपने काटा है ना उसे आपने डबल टेप के जरिए या फिर जो है वो गम के जरिए आपने इस डब्बी के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरह से अटैच कर देना है। एक हिस्से को मैंने अंदर डाल दिया है और एक हिस्से को मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया। इसका फायदा क्या होगा कि बारिशों के मौसम में जब आपकी माचिस नहीं जलती तो इस तरह से आपकी माचिस की तीलियां खराब भी नहीं होंगी और अंदर सेव रहेंगी और यहाँ से आप ऊपर से भी इसे जला सकते हैं, क्योंकि इसका जो ढक्कन होता है ना इसके अंदर सिलिका जेल डाली होती है जिसकी वजह से आपकी माचिस की जो तीलियां हैं वो खराब नहीं होती। अगर आपका बाहर वाला हिस्सा खराब हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, जो अंदर आपने काट कर हिस्सा डाला है ना उसे आपने निकालना है और उसकी मदद से आपने अपनी माचिस को जला लेना है। आपको आज की कोई भी टिप पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर देना है। अल्लाह हाफिज।